इसमें जब बच्चा पैदा हो चुका है, क्या उस टाइम पर इन दोनों पेरेंट्स को फैमिली की सपोर्ट है या नहीं है? आज हमारे साथ हैं दीपक बंसोड़ जी, जो कि एक रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने अपनी एमफिल की है निपिट सिकंदराबाद से। प्रेजेंटली दीपक जी काम कर रहे हैं ट्राई सिटी में। नमस्कार, मैं हूं भावना। आज हम लेकर आए हैं दीपक बंसोड़ जी को, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं निपिट सिकंदराबाद से। आज हम उनसे जानने वाले हैं अबाउट वेरियस चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस में जब बच्चा पैदा हो चुका है, क्या उस टाइम पर इन दोनों पेरेंट्स को फैमिली की सपोर्ट है या नहीं है? क्या इस ऑलवेज यस, बिकॉज जब बर्थ होता है तो ऑलवेज पेरेंट्स प्रिफर कि मेरे साथ कोई एक ना सपोर्ट के लिए रहे, यू नो, दे वांट टू लिसन, दे वांट टू शेयर, क्योंकि सपोज फॉर एग्जांपल रिलेटिव्स है या फ्रेंड्स साथ में, सो दे फील सेफ, सोशली सेफ, इमोशनली सेफ। ओके, उस वजह से क्या होता है कि बच्चे के ऊपर भी वो अफेक्ट नहीं करता है। अगर मैं केयरिंग ऑफ द चाइल्ड की बात करूं, क्या कहना चाहेंगे आप? केयरिंग कैसी होनी चाहिए चाइल्ड की? क्या क्या फैक्टर्स है जो उसको अफेक्ट करते हैं? जैसे बर्थ हुआ बेबी का जी, और जो इस वर्ल्ड में एक्सटर्नल वर्ल्ड में जी जी, तो उसका वेलकम करना चाहिए जी, राइट। तो वेलकम करने के लिए बहुत सारे जो हमारे कंट्री में जो रिचुअल्स है, रिलीजियस रिचुअल्स जो है, जो अलग अलग डिफरेंट रिचुअल्स है, तो उस रिचुअल्स में भी कुछ कुछ ऐसे, मतलब आई हैव सीन सम यू नो पेरेंट्स की उसमें रिचुअल्स जो फॉलो करते समय बच्चे के ऊपर उसको एक हार्मफुल हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये तो ना कि बच्चे को एक नजर ना लग जाए, तो जी जी, वो आईज के ऊपर वो काजल लगाना, ठीक है, तो दैट इन्फेक्शन हो सकता है आईज में, ठीक है। तो ये इन्फेंट्स पे ही करते हैं बच्चों, मतलब जो पेरेंट्स होते हैं इन्फेंट्स के ऊपर ही ऐसे काजल यस, इन्फेंट्स बेबी जो है, जो इन्फेंट्स बेबी होता है उसके ऊपर वो अप्लाई करते हैं। सो दैट इज नॉट गुड थिंग एक्चुअली। मतलब रिचुअल्स फॉलो करना चाहिए, लेकिन जो फॉलो करते हार्मफुल ना हो बेबी के ऊपर, हार्मफुल, बिकॉज बेबी आपको नहीं बता पाएगा कि ये चीज जो है मुझे अफेक्ट कर रही है, क्या करे, ठीक है। यू शुड अंडरस्टैंड कि वो एक न्यू बॉर्न बेबीज है, उसका ब्रेन बिल्कुल न्यू है, एक ब्लैंक पेपर की तरह, उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, जो कि आपने ये चीज को जब अगर आपको नॉलेज नहीं, यू कैन गेट ऑलवेज हेल्प फ्रॉम डॉक्टर्स, पेडियाट्रिशियन और प्रोफेशनल। और ऐसे कौन से रिचुअल्स हैं सर जो हार्मफुल हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं पेरेंट्स ऑलरेडी? जैसे अभी फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे दाई होती है जो मालिश कराती है, ठीक है, तो दे आर अनट्रेन्ड बेसिकली, तो उनसे अगर प्रैक्टिस कराते हैं तो देयर में चांसेस कि बोन्स जो है उसको जो एक शेप होना चाहिए बॉडी का डेवलपिंग, वो सही से नहीं हो पाता, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक ट्रेन नर्स होती है, दे आर ट्रेन एक्चुअली इन इंस्टीट्यूट। सो पेरेंट्स ने you can hire a nurse and you can take the advantage of the care, मालिश and all those things। तो ये जो रिचुअल्स है, मतलब कुछ कुछ जो है, मतलब इवन सिटीज में भी ये सब देखने को पाया जाता है। जी, तो सर इसके लिए जब मदर कंसेप्शन पे हो गई है, क्या हम तब भी थोड़ा मदर को इसके बारे में पहले से नॉलेज वगैरह दे सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स, क्योंकि जब कंसीव स्टार्ट हो जाता है, कंसेप्शन जैसे पता चल जाता है पेरेंट्स को, मदर को कि यस कंसीव हो गया, तभी से मेंटल जो मतलब एक प्रिपरेशन जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या फूड लेना चाहिए, क्योंकि जो बेबी है वो में, तो लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम वूम ओनली। या डेफिनेटली, ठीक है। हम कई पेरेंट्स सोचते हैं कि जैसे बर्थ हो गया बेबी का 2-3 इयर्स उसको कुछ मतलब घर में भी सिखाते नहीं है, ओके, वो सोचते हैं कि जब हम इसको स्कूल में डालेंगे तब वो अपने आप सीख जाएगा, राइट। सो दैट इज नॉट गुड माइंडसेट, ठीक है। तो ये जो माइंडसेट जो है वो यही है कि हम घर पे पहले दिन से ही बच्चे पे इतना अर्ली स्टेज से, यू कैन स्टार्ट अर्ली स्टेज से, आपने फर्स्ट डे से ही उसको आप स्टिमुलेशन देना स्टार्ट कर सकते हो। और थ्रू स्टिमुलेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलेशन होता है। सर स्टिमुलेशन भी समझाइए। स्टिमुलेशन इन द सेंस, फॉर एग्जांपल न्यूबॉर्न बेबीज हैं जी, और आपने उस मतलब आपको न्यूबॉर्न बेबीज आपको दे दिया आपके हाथ में, ठीक है, और आप हाउ यू आर इंटरेक्टिंग विद चाइल्ड, ओके। अब
स्टिमुलेशन में आता है, एक तो आप उसके साथ ऐसे पकड़ के आप बैठे हो सिर्फ और देख रहे जी। हो, और मदर कुछ भी नहीं उसके साथ कम्युनिकेट कर रही है। ठीक है। सो इट इज व्हाट वी कैन से कि ये जो बेबी है वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा है तो आई कांटेक्ट नहीं देगा, ठीक जी, जी। है। तो ही डजंट नो बेबी को कि ये मेरी मदर है, ठीक है। जी। तो इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो स्टिमुलेशन के अंडर में आता है। ऑडिटरी स्टिमुलेशन होता है, विजुअल स्टिमुलेशन होता जी। है, जैसे साउंड का स्टिमुलेशन, जैसे बेल हो गया या कुछ ऐसे आप अलग अलग जो टॉय लाइट जी, वाले, जी, जी, जी। तो उससे विजन डेवलप होता है, ठीक है। सेंसरी, जैसे अलग अलग कुछ सेंस वाले स्मेल वाले टॉय आते हैं, ठीक जी। है। तो वो उसके थ्रू भी उसका सेंस डेवलप कर सकते हैं। तो स्टिमुलेशन का मतलब है कि ऑडिटरी स्टिमुलेशन, कॉग्निटिव स्टिमुलेशन। कॉग्निटिव मतलब कि जैसे होता है ना कि उसको बेबी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, जी। आई कांटेक्ट कर रहा है, अच्छा मदर का है ना, तो मदर की तरफ देख के, जैसे 3 मंथ्स का बेबी है तो मदर की तरफ देख के स्माइल देखता है, इसको बोलते हैं सोशल स्माइल। जी, जी। तो ये जो चीज है ये अर्ली स्टेज से स्टार्ट करनी है, मतलब दिस कम्स अंडर अर्ली स्टिमुलेशन।